Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do question 4 of exercise 15C, that is perimeter and areas और सर्कल का है ये। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कमेंट्स के लिए। तो कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैं रिवीजन चैप्टर करूँ सभी एक्सरसाइजेस के, तो दैट वी आर गोइंग टू डू after completing the chapters, that is exercises. We will start with the revision chapters also. So let's start with the question 4. Find the radius of the circles with the following areas. So here the areas are given. We have to find the radius. We know the formula for area of the circle. Based on that we will find the radius. सब क्वेश्चन ए सोल्यूशन है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. सो इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू पुट 28.3 जो एरिया दिया है. तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पाई यानी 22/7 है. आइदर यू कैन टेक इट एज 3.14 और यू कैन टेक 22/7. सो आई एम टेकिंग 22/7 बिकॉज फॉर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी इजी. तो यहाँ पे देखिएगा 22/7 इंटू आर स्क्वेयर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ईयर रेडियस. तो 7 जो है ऑपोजिट साइड में डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं न्यूमरेटर में, और 22 जो है वो न्यूमरेटर में है, उसे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि आर स्क्वेयर फाइंड आउट करना है. दिस इज द अननोन टर्म. तो ये यहीं पे रहेगा और ये ऑपोजिट साइड में जाएगा. R square is equal to 28.3 into 7 upon 22. We have to simplify this. तो यहाँ पे देखिएगा simplification possible नहीं है. So what we will do is we have to multiply 28.3 into 7. यहाँ पे multiplication किया हुआ है रफ 28.3 into 7. तो देखिएगा क्या आंसर आता है. It is 198.1. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक ही डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है. सो इट विल बी 198.1. ठीक है. तो ये न्यूमरेटर में 198.1, डिनोमिनेटर में 22 है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल डिवीजन करना है 198.1 अपॉन 22, और वो डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा 9.0045. तो इतना डिजिट्स आता है 9.0045. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.0045. बहुत ही इजी है ये डिवीजन. ओके, सिंपल डिवीजन में करना होगा, तो बहुत ही केयरफुली कीजिएगा. यहाँ पे देखिएगा 9 आर स्क्वायर है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए. आर चाहिए ना रेडियस, तो स्क्वायर रूट चाहिए होगा. 3 इंटू 3 इज 9, यानी कि आर इज इक्वल टू 3. आर स्क्वायर क्या है, 9 है, तो आर होगा 3. So therefore radius of the circle whose area is 28.3 is 3 centimeters. ठीक है. नेक्स्ट बी है. बी में देखिएगा क्या आंसर है. इसका जो एरिया दिया है वो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. तो 102 हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, विच इज इक्वल टू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. सेम वे 7 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट साइड में, और 22 को डिनोमिनेटर से. तो आर स्क्वायर जो है वो वहीं पे रहेगा. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 102 इंटू 7 अपॉन 22. यहाँ पे देखिएगा वी कैन सिंप्लीफाई इट. 22 और 102, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी 51 इंटू 7 अपॉन 11 होगा. तो 51 इंटू 7 क्या है, इजी है. 7 इंटू 1 इज 7, 7 5 जा 35. तो 357 अपॉन 11. तो इसे हमें डिवाइड करना है. यहाँ पे देखिएगा सिंपल डिवीजन है, सेम एज अबव. ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इजी है डिवीजन. 11 3 जा 33, 2 इज रिमेनिंग, 7 को नीचे लाना है. 11 2 जा 22, 5 डेसिमल पॉइंट 0, 11 4 जा 44, 6 बचेगा.
0 again after decimal point we can take 0. 11 5s are 55. It goes on. So what we will do is we will take 2 digit number. तो 32.45 लेते हैं. Therefore r square is equal to 32.45. यहाँ पे देखिएगा ये एग्जैक्ट r वैल्यू जो है वो नहीं मिल रहा है. डेसिमल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 25 होता तो डायरेक्टली हम लोग 5 इंटू 5 आर स्क्वायर इज 25 यानी r 5 होता, पर ये नहीं है. 6 6 36, नेक्स्ट नंबर होता 36 तो भी मिल जाता है. पर यहाँ पे देखेगा 32.45 इज इन बिटवीन 4 एंड दैट इज 5 एंड 6, दैट इज 25 एंड 36. तो 36 के बहुत नियर है ये, सो वी हैव टेकन 5.7. तो इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 32.45 आता है. देयरफॉर r इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर. ये अप्रोक्सीमेटली 5.7 सेंटीमीटर आ जाता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है C 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया यहाँ पे 3.14 दिया है. सो इन प्लेस ऑफ एरिया दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल पुट 3.14 which is equal to pi is 22/7 into r square. Same thing, 7 will go in the numerator and 22 in the denominator. Therefore r square is equal to 3.14 into 7 upon 22. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 3.14 इंटू 7 है कि नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद इजी मल्टीप्लिकेशन 7 4 28, 7 7 प्लस 2, 7 3 21. तो यहाँ पे देखिएगा 21.98 आ जाता है अपॉन 22. तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 9 18. तो एक और बचता है अगेन 18, 2 9 18 यानी 10.99 आ जाता है. करेक्ट, 10.99 न्यूमरेटर में अपॉन 11. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10.99 अपॉन 11. यहाँ पे देखिएगा रफली 10.99 यानी क्या होता है, इट विल बी नथिंग बट 11. 11 1 11 होगा ना, पर फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर लिया. तो 10.99 डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 0 0 होता है. डेसिमल पॉइंट 1 0 से तो नहीं जाएगा, 9 लेना पड़ेगा. तो डेसिमल पॉइंट 9 99. अगेन इट विल लीव 10, 9 को लेकर आएंगे 9 99. तो दिस गोज ऑन. सो 0.999 आ जाएगा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि 0.999 यानी 1 होता है. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इज अगेन 1. तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इसका स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है, 1 का. मूव ऑन टू नेक्स्ट. यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा. ओके, 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है. तो फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. In place of area in the left hand side we'll put 50.3 which is equal to pi यानी 22/7 into r square. Same thing, 7 will go in the numerator opposite side में, 22 in the denominator. r square is equal to 50.3 into 7 upon 22. ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 3 21, 2 आएगा, 7 5 35. यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 352.1 इन द न्यूमरेटर अपॉन 22. इसे डिवाइड करना होगा. अगर डिवाइड करेंगे ना तो क्या आता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16.004545. ये डिवीजन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे केयरफुली करना पड़ेगा. रफ वर्क में मैंने किया है, आप भी कीजिए. तो इट विल कम अराउंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16.004545. पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसे 16 ही लेंगे, क्योंकि 0 0 तो इट इज नथिंग बट 16. तो वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो 16 यानी किसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 स्क्वायर इज 16.
तो 16 का स्क्वायर रूट 4. R is equal to 4. That means the radius is equal to 4 centimeters whose area is 50.3 centimeter square. ठीक है. Move on to next question. तो E है 4th का सब क्वेश्चन और जो वैल्यू है वो है 452.16. ठीक है. तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया की जगह पे 452.16 विच इज इक्वल टू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे 7 को अपोजिट साइड में न्यूमरेटर में, 22 को डिनोमिनेटर में. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 452.16 इंटू 7/22. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा. इजी है मल्टीप्लिकेशन. इट कम्स टू अराउंड 3165.12. डू इट वेरी केयरफुली. ओके. तो 3165.12 अपॉन 22. ठीक है. तो ये इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करने के बाद ये बहुत ही इजी है डिवीजन. डिवाइड करने के बाद हमें आता है 143.869. 143.869 यानी अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 8 है 5 से अबाव, 6 है अगेन 5 से अबाव, 9 है अगेन 5 से अबाव. तो इट कम्स टू अराउंड 144. रफली हमें 144 लेना है. बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज व्हाट, 12. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144. आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है. यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा. ठीक है. अगेन आई विल रिमाइंड दैट वी विल डू द रिविजन चैप्टर्स एट द एंड. ओके. थैंक यू सो मच.